बहुत भी एक थान पी रही पिछला टाइम एक थान एक थान कर दें ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੈਲਡ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਾਇਲੇਜ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੈਲਡ ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਨ ਦੁੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ एक थान दूध माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ है। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। इसकी कितनी उम्र है? ਇਹ 6 ਮਾਹ 6 माह 6 महीने। ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ हाँ बड़ी अच्छी ग्रोथ है। अच्छा ये सिर्फ गन्ने का साइलेज ही खा रहे हैं। ਹਾਂਜੀ गन्ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं TS नॉलेज TV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स आज हम मौजूद हैं RFSI डेयरी फार्म मंडी बहाउद्दीन में। इस फार्म पे गन्ने का साइलेज बना के जानवरों को फीड करवाया जा रहा है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि जानवरों की सेहत बहुत अच्छी है। बताया जा रहा है कि गन्ने का साइलेज डालने के बाद जानवरों की काफ़ी हद तक जो दूध की पैदावार है वो भी बढ़ी है और वनडे का ख़र्चा काफ़ी कम हुआ है। इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको भी खाली गन्ने का साइलेज ही फीड करवाया जा रहा है और छोटे बच्चों की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको दिखाई जाएगी, वो भी ज़बरदस्त आ रही है। चूँकि आपको पता है कि गन्ना जो है हर फार्मर इसको इस्तेमाल करवाता है, चूँकि इसका ऊपर वाला छिलका सख्त होता है जिस वजह से जानवर कुछ दिनों के बाद इसे खाना छोड़ देते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो इसको अगर साइलेज बना लिया जाए तो एक तो जानवर इसको शौक से खाते हैं, दूसरा आपके फार्म की प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि जी गन्ने का साइलेज किस तरह से बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम साई साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਾਇਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? इस साल आज तो 5-6 साल पहले मैं बनाया सी। अच्छा 5-6 साल। पहले स्टेप पे आपने जो आपके पास कमाद हो उसको आपने अच्छी तरह से कुतर लेना है। कुतराई के बाद आपने ये प्लास्टिक के ड्रम लेने हैं और इनके अंदर आपने जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसकी आपने भराई कर लेनी है। कोशिश करनी है कि जितनी सफाई आप रख सकें उतनी रखें। उसके बाद आपने ये जो नीमक है, ये खाने वाला नीमक सोडियम क्लोराइड, ये आपने आधा जो है थोड़ा सा जैसे आपको नज़र आ रहा है 2 मुट्ठी ये इसके अंदर, और उसके बाद थोड़ा सा आपने जो मीठा सोडा है वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है। फ्रेंड जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने इस ड्रम को अच्छे तरीके से ब्राई कर लेनी है। इसमें 3 दफ़ा आपने थोड़ा थोड़ा नमक और थोड़ा सा जो मीठा सोडा है वो आपने डाल देना। तकरीबन आधी जो ये आधा पैकेट है नमक वाला ये आप इसमें शामिल करेंगे। तो उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से दबा के किसी लड़के को जैसे ड्रम के अंदर डाला गया है उस लड़के के पाँव की मदद से इसको दबाएं और उसके बाद इसको ढक्कन लगा के फुल आपने एयर टाइट कर देना है। दोस्तों ये आपका साइलेज जो है
इसकी जो इनिशियल प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो गया। इस तरह से जो बाकी आपके पास ड्रम होंगे उनको भी आपने भर के रख देना है। ये सारे जो आपको ड्रम नज़र आ रहे हैं, इन सारों के अंदर जो है यही गन्ने का साइलेज तैयार हो रहा है। तकरीबन 1 महीने के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो इसका ये रंग होगा, इसकी कलर जो है वो टोटली तौर पे बदल चुका होगा और ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुका होगा। आप अगर इसको पकड़ के इसको तोड़ेंगे हाथ से तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। उसके बाद आपने डायरेक्टली जो है इसको बच्चों को, आपके पास पैसे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो भी है, उसको आपने फीड करवा देना है। तो अभी आपको ये नीचे पलट के भी दिखाते हैं। इसमें ख़ास बात जो है वो इसकी खसूसियत ये भी है कि इस ड्रम में साइलेज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये जो है ये बनता है। इसको आप दूसरे जो चारा जात हैं उनके अंदर भी आप इसको शामिल कर सकते हैं, मिला के भी जानवर को खिला सकते हैं, क्योंकि ये जो साथ में जो भी चीज़ें होंगी इसमें मिठास आ जाती है और जानवर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खाता है इसको। और इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक होती है और इसकी जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो भी चेक करवाया गया था, वो भी मैं रिपोर्ट वीडियो में लगा रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। जैसा कि बच्चे जो है उनको ये डायरेक्टली फीड करवाया जा रहा है, बच्चों की सेहत ज़बरदस्त है और इनकी जो भैंसें हैं उनको भी ये चीज़ जो है ये डाली जा रही है और उनकी जो सेहत है वो भी ज़बरदस्त है और जो दूध की पैदावार है वो भी काफ़ी हद तक उन्होंने बढ़ाई है। और बाकी जो आप रूटीन में मंडा वगैरह डाल रहे हैं वो भी आप जारी रखें। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सप्लीमेंट, जो जानवर जो है वो कमाद नहीं खाते या इसकी ऊपर वाला जो छिलका है उसके सख्त होने की वजह से वो छोड़ देते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये छोटे बच्चों को डाला जा रहा है बगैर किसी कह लें कि कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं 4-5 साल से साइड कैटल फार्म पे तो नहीं देखे गए। इसकी टॉक्सिसिटी रिपोर्ट जो है वो मैं वीडियो के एंड पे लगा रहा हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह ताला इसकी जो बाकी बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर किसी दोस्त को किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो या कोई आप दोस्त कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट्स में नीचे मेंशन कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो उसके अंदर उस क्वेश्चन को भी शामिल कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अच्छा।